हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 मार्क के कौन से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है एंड उनको हम कहां से पढ़ें, कौन से सोर्सेज हैं 5 मार्क क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के। ये सारी बातें आज के वीडियो में करने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 में, साइंस 1 में एंड साइंस 2 में। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं साइंस 1 के पेपर की बात करूं तो क्वेश्चन 4 में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको एनी वन लिखना है। ठीक है, आउट ऑफ दीज 2 एक फिजिक्स का होता है और एक केमिस्ट्री का होता है। एंड उसी प्रकार से अगर मैं साइंस 2 के पेपर की बात करूं तो आउट ऑफ दीज 2 क्वेश्चन 4 में दोनों ऑप्शन में से एक बायोलॉजी में से आता है और एक ईवीएस में से आता है। अब आप पूछोगे सर बायोलॉजी के कौन से चैप्टर हैं और ईवीएस के कौन से चैप्टर हैं? तो देखो, बायोलॉजी में आपका चैप्टर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 6, 7, 8। ठीक है, इधर नीचे लिख देता हूं 6, 7 एंड 8। तो ये 6 चैप्टर बायोलॉजी के हो गए। और ईवीएस में कौन से आ गए? 4, 5, 9 एंड 10, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल हेल्थ। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर ईवीएस के हो गए। इसी प्रकार से फिजिक्स में क्या आ गया? फिजिक्स में आ गया 1, 2, 3 के बाद आता है 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 10। 1, 4, 5, 6, 7, 10 ये आपके फिजिक्स के हो गए। और केमिस्ट्री में आ गया चैप्टर 2, 3, 8 एंड 9। बात समझ गए मेरी? तो आउट ऑफ दीज 2 ऑप्शंस, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री। अब यहां पर मैं साइंस 1 के लास्ट 3 ईयर के पेपर आपके सामने लेके आया हूं और उनके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक बार आपको दिखा दूंगा। ठीक है, देखो जैसे यहां पे मुझे बताओ, ये पहला वाला क्वेश्चन ये फिजिक्स का है हमारा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में से। अ रेनबो इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रूव दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट। वैसे यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा है, इनफैक्ट आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, लेकिन एक्चुअली में जब रेनबो फॉर्मेशन होता है तो वाटर ड्रॉप के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, एनीवे चलो, वो आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही आप लिखना, कोई अलग और लिखने की जरूरत नहीं है। एंड ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री से है, कार्बन कंपाउंड से है, बराबर। एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री, उसमें दोनों में से, ध्यान से सुनना, दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी एक्टिविटी बेस्ड रहेगा। दोनों भी एक्टिविटी हो सकते हैं, एक तो एक्टिविटी होगा ही होगा। ये प्रूफ करने के लिए पिछला 3 साल का पेपर हम देख लेंगे। जैसे ये जुलाई का था, अब ये मार्च का पेपर है। चलो, तो यहां पर दोनों एक्टिविटी है। ये वाला आपका चैप्टर नंबर 7 से है, फिजिक्स का है, और ये केमिस्ट्री का हो गया। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। ये थोड़ा थोड़ा चैप्टर नंबर 2 एंड थोड़ा थोड़ा चैप्टर नंबर 9 का मिक्स है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का और कार्बन कंपाउंड का थोड़ा थोड़ा मिक्स है ये एक्टिविटी। ठीक है, दोनों में से थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लिया हुआ है। तो यहां पर दोनों एक्टिविटी दिखाई दे रहे हैं। चलो, फिर ये उसके पहले साल का पेपर है। एक्टिविटी हो गई डिस्पर्जन ऑफ लाइट की, ये आपका फिजिक्स का हो गया और ये आपका केमिस्ट्री का हो गया। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है? सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, Na2CO3। दोनों एक्टिविटी है, Na2CO3 उसमें डाला एसिटिक एसिड, मतलब CH3COOH, ये आपके कार्बन कंपाउंड से लिया हुआ है। ठीक है, कौन सी गैस बाहर आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, बराबर है। व्हाट इज द कलर चेंज इन द लाइम वाटर? लाइम वाटर विल टर्न मिल्की इन द अबव एक्सपेरिमेंट। इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट विच केमिकल कैन बी यूज्ड टू गेट द सेम प्रोडक्ट? सोडियम कार्बोनेट की जगह आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, राइट द यूज ऑफ एसिटिक एसिड, उसके 2 यूजेस आपको लिखने हैं। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया। उसके पहले का ये आपका फिजिक्स का हो गया, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। जनरेटर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। फिर ये आपका हो गया केमिस्ट्री का, कार्बन कंपाउंड से पूछा हुआ है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर यहां पर ये हो गया आपका फिजिक्स का, लेंसेज में से पूछा है, आई डिफेक्ट के ऊपर। ये आपका केमिस्ट्री का हो गया, कार्बन कंपाउंड का। दोनों एक्टिविटी है। यहां पर ये हीट में से पूछा हुआ है, ये फिजिक्स का हो गया, ये केमिस्ट्री का हो गया। ज्यादातर 5 मार्क का क्वेश्चन, एक ये ट्रेंड भी देखना आप, लास्ट 3 साल में ये कार्बन कंपाउंड का है, इसके पहले ये भी कार्बन कंपाउंड का है, इसके पहले ये भी कार्बन कंपाउंड का है, इसके पहले
ये भी कार्बन कंपाउंड का है, इसके पहले ये भी कार्बन कंपाउंड का है, मिक्स है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के साथ, और इसके पहले ये भी कार्बन कंपाउंड का है। तो मुद्दे की बात समझ रहे हो, कहानी समझ रहे हो, खेल समझ रहे हो। पिछले 3 साल के पेपर में, जुलाई और मार्च इंक्लूडेड, पिछले 3 साल के पेपर में कार्बन कंपाउंड से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। एंड जो फिजिक्स का है वो ज्यादातर आपको यहाँ पे रिफ्रैक्शन का दिख रहा है और लेंसेज का दिख रहा है। ये रिफ्रैक्शन का हो गया, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलो फिजिक्स का थोड़ा मिक्स आ सकता है, लेंसेज से आ सकता है, रिफ्रैक्शन से आ सकता है, हीट से भी आ सकता है, हमने अभी देखा हीट से भी आ रहा है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आ सकता है। लेकिन केमिस्ट्री में मैं देख रहा हूं पिछले 3 साल में कार्बन कंपाउंड से ही पूछा हुआ है 5 मार्क का क्वेश्चन। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एंड चलो इसमें से हमें क्या समझ में आया कि एक क्वेश्चन फिजिक्स का होगा, एक केमिस्ट्री का होगा, ठीक है। दोनों एक्टिविटीज हो सकती है, या तो एक एक्टिविटी तो कंपलसरी होगी। ज्यादातर तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों एक्टिविटी है, लेकिन इस भरोसे पे आप नहीं रह सकते। एक आध बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर हमें क्या दिख रहा है कि दोनों एक्टिविटीज हैं। चलो, तो अब इसकी प्रैक्टिस आप कहां कहां से कर सकते हो, कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप इनको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। नंबर 1 सोर्स आपका हो गया पीवाईक्यू। ये तो आप जानते हो, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मैंने दिया हुआ है। इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर फ्री मटेरियल में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, एक बार दिखा दूंगा। दूसरा सोर्स है, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं। एंड तीसरा सोर्स हो जाता है आपके बोर्ड की क्वेश्चन बैंक। इतने सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैं आपको क्या कहूंगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड हैं। आपको अगर टॉपिक आता है तो आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, अब एक काम करो, मेरे साथ चलो आप लोग, आपको मैं कुछ बात बताता हूं, इधर आओ। ये अपना एप्लीकेशन है इजी लर्निंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल करो। अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर चालू है, देख सकते हो, शुभम सर कंडक्ट कर रहे हैं। इसके नीचे जाओ, फ्री मटेरियल आपको दिख रहा है, उसमें चले जाओ, फ्री कंटेंट में, उसके अंदर क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड, उसके अंदर पार्थ मुंबई में चले जाओ, उसमें आपको दिख रहा है साइंस 1 5 मार्क प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, ओपन करके दिखा दूंगा एक बार, ठीक है। ये दिख रहे हैं, इसमें कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 क्वेश्चन है यहाँ पे साइंस 1 के, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। इसके अलावा साइंस 2 के भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, ये आप प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू किधर मिल जाएगा, पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा, पीवाईक्यू आपको यहीं पे मिल जाएगा, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दिख रहा है, शुभम झा, पार्थ मुंबई, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स, उसके नीचे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है। इसके अंदर जितने भी 5 मार्क के क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करो। मैंने जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे साइंस 1 साइंस 2 के, वो आप प्रैक्टिस करो। एंड इसके अलावा पीछे आ जाओ, बोर्ड क्वेश्चन बैंक, नीचे आपको दिख रहा है क्वेश्चन बैंक। इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इंग्लिश में चले जाओ, सेमी में हो तो सेमी में चले जाओ, ठीक है। वैसे आपका साइंस तो इंग्लिश में ही रहेगा, भले आप सेमी में हो या इंग्लिश मीडियम में हो। तो वैसे आप साइंस 1 का पीडीएफ ओपन कर लेंगे तो एकदम नीचे जाना पड़ेगा, एकदम और थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। ये देखो, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 5 मार्क। इसमें से जितनी एक्टिविटीज है वो करना, बिकॉज एक बात हमें क्या समझ में आई कि 5 मार्क के लिए लंबे लंबे क्वेश्चन बहुत कम बार पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या आती है, एक्टिविटीज आती हैं। तो यहां से भी आप जब प्रैक्टिस करोगे ना बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से, तो आप सारी एक्टिविटीज प्रैक्टिस करना। इसमें काफी सारी एक्टिविटीज है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गए, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो गए, दिख रहा है पैराग्राफ, हाँ, रीड द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस प्रकार से जो सवाल हैं एक्टिविटी बेस्ड, वो सारे यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो जैसे ये आपको दिख रहा है, बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बताओ, एसिटिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आया, सेम टू सेम आया ना, बताओ सेम। राइट द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, राइट द नेम ऑफ द गैस, व्हाई डू स्मॉल बबल फॉर्म, व्हाट इज द चेंज इन द कलर ऑफ लाइम, यही कंसेप्ट है ना। उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा था, एसिटिक एसिड का यूज बता दो, रिएक्टेंट के नाम बता दो, बाकी तो सेम ही है ना। तो मुझे बताओ, अगर आपने, जिस बच्चे ने क्वेश्चन बैंक करी होगी लास्ट ईयर, उसको ये सीधा सीधा सवाल एग्जाम में आ गया होगा। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यही बात है कि बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से एक्टिविटीज डायरेक्टली भी आती है।
जैसे ये एस्टरिफिकेशन, ये भी एक बार पूछा गया है। एथेनोइक एसिड, एथेनॉल, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये सेम क्वेश्चन एक बार पहले पूछा गया है, 5 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, कार्बन कंपाउंड का। तो यहां से ना हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस काफी बार देखने मिलते हैं। जैसे जनरेटर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये जनरेटर वाला हो गया। इसके अलावा हमें और क्या देखने मिला था, चलो कोई नहीं, यहां से जितनी आपको एक्टिविटीज दिखेंगी ना वो आप सारी कर लेना, ठीक है। इनफैक्ट इसके ऊपर भी जो 3 मार्क के हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन और उसके ऊपर के और 2 मार्क के क्वेश्चन, उसमें भी जितनी एक्टिविटीज हैं वो सारी कर लेना। उनके ऊपर भी किसी छोटी एक्टिविटी को भी बड़ा करके 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ये भी मैंने देखा है। तो आपने क्या करना है, बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से सारी एक्टिविटी, भले 2 मार्क की हो, 3 मार्क की हो, 5 मार्क की हो, सारी एक्टिविटी, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, इस प्रकार के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कर लेने हैं। ये आपकी होगी प्रिपरेशन फॉर 5 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट बुक समझनी है, कंसेप्ट को समझना है, ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करने हैं। ये 3 सोर्सेज आपको मैं अभी दे रहा हूं, इसके अलावा और भी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं बनाकर आपको बाद में किसी और वीडियो में दूंगा। अभी फिलहाल इतना आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर 5 मार्क। चलो, कोई दिक्कत वाली बात है? चलो, इसके अलावा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लेक्चर अभी चल रहा है, 1 शॉट लेक्चर चल रहा है, आप लाइव देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।